हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना फोर्थ सेमेस्टर मैथ में जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था उसकी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, चांस ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप अच्छे से नोट करो और उतने ही क्वेश्चन का अगर आपने रिवीजन कर लिया अच्छे से तो अगर उस टाइप का प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पे आप उसको बना पाओगे। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न है 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। कल मैंने आपको किसका बताया था भाई, 60 और 30 का बताया था। आज आपको 45 डिग्री के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। याद करे हो वो डायरेक्ट नहीं लिख देना कि साइन 45 बराबर 1/√2, कास 45 बराबर 1/√2। नहीं, आपको निकालना है। उसकी प्रोसेस क्या है वो चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है ना। आओ फिर इधर देखते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आपको यहाँ पर पता है हमें 45 डिग्री का एक एंगल चाहिए। अगर हमें 45 डिग्री का एक एंगल चाहिए तो हम एक 90 डिग्री कर सकते हैं। अगर इससे पहले वाले की बात किया जाए 30 और 60 में, उसमें हमें क्या चाहिए था 60 डिग्री के मान, एक तो 60 एक 30 का, इसीलिए हमने वहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाया था। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पूरी प्रोसेस बता रहे हैं, पॉइंट लिखकर भी बताऊंगा, उसी तरीके से आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमने लिखा कि सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी लेने पर, सबसे पहले हमने कोई त्रिभुज ले लिया ए बी सी। कोई त्रिभुज ए बी सी ले लो, MNO ले लो, PQR कोई भी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसमें मैंने कहा कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल बी आपका 90 अंश है, यानी कहने का मतलब वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। अगर एक कोण 90 अंश तो वो समकोण त्रिभुज। आइए बनाते हैं समकोण त्रिभुज को। हमने एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पर क्या बना दिया, फिगर बना दिया। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। और कौन सा कोण 90 अंश है, कोण बी। तो ये हो गया कोण बी 90 अंश भैया, कोण पी हो गया। इसको सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ए बी सी हमारा एक त्रिभुज बन गया। अब जरा मेरी भाई बात को समझना, अगर एक एंगल आपको भाई 45 के सभी मान बताना ना, तो हमने मान लिया ये एंगल हमारा कितना है 45 है भाई, 45 डिग्री ये मान है। तो आप बता सकते हो कि ये एंगल कितने डिग्री होगा। जो एंगल में ए पूछ रहा हूँ ये कितनी डिग्री होगा भाई, ये एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 45 डिग्री, तो एंगल ए कितना होगा, क्या ये भी 45 डिग्री होगा? जरा हमें बताओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि बात को समझना, ये बिल्कुल 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 45 मिलकर 90 बन गए और ये तो ऑलरेडी 90 है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश हो गया। और त्रिभुज का यही तो फंडा है कि आंतरिक कोणों का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, ये इसके सामने देखो भाई दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी। अतः यह कैसा चतुर्भुज बन जाएगा, समद्विबाहु चतुर्भुज अब बन जाएगा। जरा मेरी बात को समझना। अब इसी त्रिभुज को मैं थोड़ा सा ना इस तरफ बड़ा ड्रा करता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। जैसे हमने इस त्रिभुज को इधर बना दिया, इसका नाम मैंने दिया था ए बी और सी। अगर ये कोण आपका 90 डिग्री है तो ये कोण 45 डिग्री, क्योंकि आपको 45 डिग्री के मान पता करना, ये भी 45 होगा। अब बात आती है सर दो एंगल बराबर, दो भुजाएं बराबर, लेकिन कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी? तो आप इस पॉइंट से देखो, पहले इस वाले पॉइंट से देखो, इसके सामने भुजा है BC, तो ये भुजा हो गई। इस एंगल से देखो, इसके सामने भुजा कौन सी है, ये AD, तो ये भुजा हो गई। यानी AB बराबर के BC यहाँ पर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है इसमें AB बराबर क्या है, BC है। यानी AB भुजा जो भी होगी वो भुजा क्या होगी, BC होगी। अब सपोज कर लें हम इसको x मान लें, इसको x मान लें, हमने इसको मान लिया x,
और इसको भी हमने मान लिया x। दोनों को हमने x क्यों माना? क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर, जब दो कोण बराबर तो दो भुजाएं बराबर, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए? आपको ये भुजा चाहिए, ये 90 अंश के सामने भुजा है। इस भुजा को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जरा बताएंगे? कर्ण बोलते हैं। 90 अंश के ठीक सामने भुजा कर्ण, इसमें से एक लंब और एक आधार हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्ण तो फिक्स ही रहेगी। बोलो जरा। अब हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। कर्ण मतलब कौन सी भुजा? AC भुजा। और वो कैसे निकलेगी? पाइथागोरस परिमेय से निकलेगी। तो हम क्या कहेंगे कि AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इस AC का स्क्वायर AB प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो जरा। ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर बिल्कुल होगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AB और BC का मान रखोगे आप तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। AB कितना है? x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये x है तो ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। अब AC हटाओगे तो उधर क्या चला जाएगा? करड़ी में, यानी AC बराबर x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। यानी फाइनली अब मैं आपसे कहूँ कि AC बराबर क्या आएगा, तो स्क्वायर ये हटा तो यहाँ क्या आ जाएगा? करड़ी में आ जाएगा। ये करड़ी आ गया 2x स्क्वायर, और इस करड़ी से x स्क्वायर कट जाएंगे, x बाहर चला जाएगा, तो AC फाइनली क्या आएगा? वो आएगा √2x। AC कितना आ गया? √2x। यहाँ पर आप देखो रूट के अंदर केवल 2 है, x रूट के बाहर है, क्योंकि x की पावर 2, x का वर्गमूल निकाल लेंगे तो x स्क्वायर का वर्गमूल x हो गया। यानी ये जो कर्ण भुजा आ गई, कितनी आ गई? x आ गई। बस अब आपको मान बताना है, आप आसानी से इसके मान बता सकते हो। सबसे पहले हम किसका मान लिखेंगे? साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45। साइन के बाद हम लिखेंगे cos 45, है ना। cos 45 के बाद हम क्या लिखेंगे? tan 45। ये हमने लिख दिया tan 45। साइन थीटा बराबर क्या होता है, जरा हमें बताओ। आप कहोगे सर लंब बटे कर्ण होता। cos 45 अंश cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। इन तीन के पता कर ले, और तीन तो हम इनके उल्टा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। साइन 45, चाहे इसको ले लो एंगल, चाहे इसको ले लो, ये दोनों एंगल 45 हैं। अगर मैं इस एंगल को लेता हूँ, क्योंकि सारे 45 का मान बताना है, तो हमने इस एंगल को ले लिया, एंगल C को। आप इसको भी देखो, जो भी एंगल लोगे आप वही लेते हुए चले जाओगे। अगर आप इस 45 को लोगे तो पूरे में यही लोगे, अगर ये 45 लोगे तो पूरे में यही लोगे। हमने इस एंगल को लिया, एंगल C को। जब एंगल C को लिया तो लंब कर्ण क्या हो जाएगा? एंगल C के ठीक सामने भुजा जो होगी वो लंब होगी, यानी इसके ठीक सामने भुजा x है तो लंब के स्थान पर x रखेंगे। और कर्ण कितना आई है हमारी? कर्ण कितना आई है भाई? कर्ण आया हमारा √2x। यहाँ भैया √2x है, यानी कर्ण हमने कितना लिख दिया? कर्ण लिख दिया √2x। अब आपको पता है इसको सॉल्व करेंगे, x से x खत्म, यानी कि साइन 45 अंश का मान कितना आएगा? 1/√2 आ जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर। ऐसे cos 45 का निकालेंगे, हमने ये एंगल लिया, cos बराबर आधार बटे कर्ण। अब इसके सामने ये भुजा आपकी लंब, तो आधार क्या बचा? x, कर्ण है √2x, तो ये हो जाएगा x बट्टे में √2x। ये x से x कैंसिल, तो फाइनली उत्तर कितना आएगा? 1/√2 आ जाएगा। यानी साइन 45 cos 45 इक्वल होते हैं 1/√2। tan 45 का मान निकालेंगे। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब है x, आधार है x, तो ये हो जाएगा x/x, और इस x से x खत्म, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 3 के पता चल गए, तो 3 हम इनके अपोजिट करके बता सकते हैं। जरा हमें बताओ साइन का अपोजिट क्या होता है? आप कहोगे सर कॉसेक होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान इसका जस्ट अपोजिट √2 हो जाएगा। लो जी,
कॉस का सेक हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा कर दोगे तो ये भी √2 हो जाएगा। और कॉट 45 डिग्री का मान बताओ कितना होगा, तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा। ये लो 6 अनुपातों के मान पता चल गए हैं, यानी कि साइन 45, कॉस 45, टैन 45, कॉसेक 45, शेक 45 और कॉट 45। ये आपके क्वेश्चन का उत्तर है पहले प्रश्न का। याद रखना, इसी तरीके से आपको प्रश्न को लगाना है। यहाँ x माना है, आप कुछ भी मान सकते हो स्वेच्छा से, जैसी आपकी इच्छा है। आप ABCD अल्फ़ाबेट कुछ भी मान लो, डजंट मैटर, प्रोसेस आपको यही लगानी है, तभी आपका आंसर आएगा। कर्ण पता कर लोगे तो सारी भुजाएं आपको पता चल जाएंगी। ये हो गया पहले क्वेश्चन का जवाब। क्या आपकी बात समझ में आ गई है? और ये आपकी बुक का तीसरा क्वेश्चन था जो सबसे लॉन्ग था। पहला 30 डिग्री था, 60 डिग्री था, उसको मैंने दोनों को कंबाइंड करके कल की क्लास में बता दिया था। आज बच्चा आपका 45 ये बताऊंगा, और कल की क्लास में मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री बता दूंगा। तीनों सारे एंगलों के मान आप निकाल लोगे अब। ठीक है ना जी, बोलो इतनी बात क्लियर। चलिए साफ करते हैं हम इसको, और अब आगे प्रश्न को डिस्कस करेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 2 को। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल सबकी समझ में आ गई होंगी। एक बार आप कमेंट कर देना, क्या आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है। जल्दी से कमेंट करके आप एक बार सभी लोग बता देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, इसको समझिए। ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि, आपको प्रूव करना है इस बार, सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है भाई, कि टैन थीटा प्लस में क्या है आपका कॉट थीटा बराबर होता है सेक थीटा इंटू के कोसेक थीटा के। ये आपको प्रूव करना है। कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाओगे इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे? तो देखो, प्रूव करने वाले क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इसको समझने का प्रयास करना। जो भी मैंने बताया है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ज़रा मेरी बातों को समझो। हमने आपको एक चीज़ क्या बताई थी, हमने बताया था, ये बहुत ज़रूरी बात है, हो सकता है आपको याद हो। हमने बताया था कि मैं टैन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या याद आई बात? और इसका अपोजिट हम कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या बात आपकी समझ में आई? याद आ गए ये 2 फार्मूले, और यही 2 फार्मूले यहाँ पर लगेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। जहाँ टैन थीटा है, क्या मैं वहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो हमने कहा साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये किसके स्थान पर, ये टैन के स्थान पर। कॉट के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट के स्थान पर लिख सकते हैं हम कॉस थीटा, और बट्टे क्या लिख सकते हैं मेरे मित्र, वो लिख सकते हैं हम साइन थीटा। यही ना लिख सकते हैं। और ये हमको सिद्ध करना है कि इतने के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है कि इतने के बराबर है। आप इधर से भी सिद्ध कर सकते थे, लेकिन जिधर से आपको अच्छा लगे। हम कहाँ से सिद्ध कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, यानी LHS से हम सिद्ध कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो 2 परिमेय संख्याएं हैं, बीच में प्लस लगा है, अंश हर। हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। हर बराबर यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चाहे तो आप इधर कॉस है और यहाँ साइन है, यहाँ साइन और साइन से गुणा करा दो, और यहाँ कॉस से गुणा करा दो, या फिर आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। इन तरह के केसों में इधर ऐसे वाला मल्टीप्लाई करा लो। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कराओगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, गुणे में क्या हो जाएगा भैया, साइन थीटा। इसका गुणा, प्लस है तो प्लस, कॉस का कॉस से गुणा कराओगे तो कॉस थीटा, और गुणे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ गई ना। बट्टे साइन, ये साइन और कॉस, इसका भी गुणा करा दोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और गुणे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। आप इतने को देखो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा
कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। बेस बराबर हैं, घातांक करड़ी समझो, अगर आप इसको x मान लो, इसको x मान लो, क्योंकि साइन थीटा बराबर है, इसको y मान लो, इसको y मान लो, तो बेस बराबर तो घाते जुड़ जाएंगी, यहाँ x स्क्वायर यहाँ y स्क्वायर, तो वी कैन से दैट, क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं x, ये साइन है तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ, प्लस में ये कॉस थीटा है तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, और बट्टे में नीचे हमारा क्या था, नीचे था हमारा साइन थीटा और गुणे में क्या था, कॉस थीटा था। क्या बात आपकी समझ में आ गई है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था, एक सर्वसमीका मैंने बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, और ये सिद्ध करके मैंने क्वेश्चन भी करा रखा आपको सेकंड क्लास में। तो क्या मैं इतने पूरे के स्थान पर 1 रख सकता हूँ, क्योंकि इसे एक के तो बराबर होता है, तो मैं इसके बराबर 1 रख लूँगा। अगर मैं इसके बराबर 1 रख लूँगा तो एक्चुअल में बचेगा क्या, 1 अपान साइन थीटा, यही तो बच जाएगा। चूँकि इनटू में है तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, या एक स्टेप आप समझ लो, 1 अपान साइन थीटा 1 अपान कॉस थीटा, यही तो बचेगा। अब देखो या 1 साइन थीटा 1 कॉस थीटा हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी इसको लिखेंगे 1 साइन थीटा इंटू 1 क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। अब जरा याद करो फर्स्ट क्लास को, 1 साइन थीटा इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉसेक थीटा, क्योंकि आपको क्या याद है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्या आपको याद है। और अगर हम कॉसेक को यहाँ ले जाएं, साइन को यहाँ ले आए, तो बात तो वही होगी कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। क्या बात आप समझ पाए हो, यानी जहाँ 1 अपान साइन थीटा है वहाँ अपन क्या कह सकते हैं, कॉसेक थीटा कह सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ जो पहला ये इतना वाला है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कॉसेक थीटा के इंटू, ये कॉस है और कॉस का संबंध किससे होता है, सेक से होता है, इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और देखो क्या यही प्रूव करने के लिए कह रहा था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही तो सिद्ध करने के लिए बता रहा था। तो क्या हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है। आप नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। हम अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। मेरी एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, अगर आपने सोच लिया कि ये आप नहीं कर पाओगे तो वो आप कभी नहीं कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया कि क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे और आप छोड़ दी वीडियो, मेरे भाई पहली बार अगर आप सीख रहे हो चीज़ें ये सब तो टाइम लगेगा, ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में कर पाओ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख कर हर एक पॉइंट बता सकता हूँ तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप अपने लिए इस चीज़ों को एक बार के बदले 4 से 5 बार भी लिखिए, लेकिन आपको एक बार में ही लिखने में दिक्कत होती है। बट कोई नहीं, मैं अपना कर्म करूँगा, आप अपना कर्म करेंगे। इस बार डिपेंड करेगा टोटल आपको इस बार अपने ऊपर कि आप कितने अच्छे नंबर लाओगे। अब कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस पहले से ही डाउन होता है, भाई किसी तरीके से बैक ना लगे फिर से बस, है ना, तो उनका कुछ नहीं हो सकता है। आप पूरी तैयारी करके जाओ, तब आपकी उम्मीद पूरी 100% रहेगी कि मैं तो अब इस बार सब कुछ सही करूँगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा आ गया तो फिर भी मैं पास होने भर का तो नंबर ले आऊँगा, ये रणनीति होनी चाहिए आपकी। बट क्या ही कहा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर पहुँचेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और उसको सीखेंगे क्या कह रहा क्वेश्चन। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो फिर इन फ्यूचर क्या होगा भाई, प्राइवेट पढ़ाना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जीवन काल में अगर अपनी ज़िंदगी जीना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या इसकी बातों को समझो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा दिखाओ कि, अब इस बात को आपको ना हमने कल फार्मूला बताया था कि नहीं बताया था लास्ट टाइम, तो वो यहाँ पर लगेगा। दिखाओ कि tan 48 गुणे tan 42 और गुणे tan 23 है, सॉरी पहले आप लिखो tan 23 इंटू tan 42 और इंटू क्या है आपका tan 67 इज इक्वल टू 1। इसको आपको दिखाना है कि 1 के बराबर है।
इसको आपको दिखाना है कि ये 1 के बराबर है tan 48 गुणे tan 23 डिग्री गुणे tan 42 डिग्री गुणे tan 67 डिग्री। ये इस पूरे का सॉल्व करो तो एक आपको बताना है कि इसका मान 1 आएगा। अब देखो कुछ लोग क्वेश्चन देखेंगे तो डर जाएंगे कि यार हमें 48, 37, 72 इन सब का तो मान नहीं पता, हमें मान केवल पता है 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ सॉल्व करना ही कुछ नहीं है। यहाँ तो अगर सीधे आप देखो तो उत्तर 1 आ गया है उत्तर, लेकिन वो प्रूव करके दिखाना कैसे लाना है। तो आपको मैंने कल क्या बताया था, हमने आपको बताया था कुछ बातें, ज़रा मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने tan 48 को tan 48 डिग्री ही लिखा, गुणे का चिन्ह लगा दिया। tan 23 डिग्री को हमने tan 23 डिग्री ही लिख दिया। हमने क्या लिख दिया? tan 23 डिग्री। अब जरा हमें बताओ, सारा कुछ tan में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। tan का अपोजिट cot होता है, तो हम इसको cot में, हम इन दोनों को cot में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। हम इनको cot में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? तो एक बात आप बताओ, क्या मैंने आपको बताया था कल कि tan थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 अंश माइनस के थीटा बताया था। क्या वो यहाँ पर लग जाएगा? बिल्कुल। जहाँ tan 42 लिखा है, क्या मैं वहाँ पर cot 90 अंश माइनस के 42 डिग्री नहीं लिख सकता? अरे बोलो, लिख सकते हैं ना। और गुणे यहाँ tan 67, तो मैं यहाँ पर इसको भी cot में अपन को बदलना ना, ये हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस के 67, ये मैंने लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं LHS से। अब आप समझ गए, क्वेश्चन लगा दो फटाफट तरीके से। ये हमारा वैसे ही रहेगा भाई, ये हमारा हो गया tan 48 डिग्री इंटू tan कितना हो गया 23 डिग्री, इतना हमने लिख लिया। गुणे अब देखो cot थीटा होगा ना, tan cot 90 में से 42 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई? 42 8 50 50 40 90, cot 48 डिग्री बच गए यहाँ पर। इंटू यहाँ पर देखो 90 में से 67 जाएगा तो क्या 23 बचेगा, cot 23 डिग्री हो गया है। अब आपका उत्तर आ गया है। इतना करने के बाद चाहे आप इसको cot में बदल लो, चाहे आप इसको tan में बदल लो। कैसे बदलेंगे उस बात को समझो। क्या मैंने बताया है आपको कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है? पहली क्लास में बताया था। दूसरी बात, क्या मैं इसको अपोजिट भी तो लिख सकता हूँ, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। फार्मूले नोट किए हो ना? तो आप देखो, मैं चाहे तो tan को 1/cot लिख दूं और चाहे तो मैं cot को 1/tan लिख दूं। बताओ किसको लिख दूं? इस बार इसको चेंज कर दें। तो ये जो tan 48 है, इसको हम 1/cot 48 कह सकते हैं। ज़रा बताओ। बिल्कुल कह सकते हैं भाई। ये देखो इस हिसाब से इंटू यहाँ जो tan 42 है, क्या मैं इसको 1/cot 23 कह सकता हूँ? ये cot 23 हो गया। इसको एज इट इज़ रखो, इसको हमने रख दिया cot 48 डिग्री और इंटू मैंने कितना रख दिया cot 23 डिग्री। ख़त्म काम। आंसर देखो, cot 23 से cot 23 ख़त्म, cot 48 से cot 48 ख़त्म। ऊपर एक कम अल्टीमेटली कितना बच गया? और 1 बच गया। और यही आपको लाना था, यही आपको दिखाना था कि इतने के बराबर कितना है? 1 है। और वो आपका आ चुका है, यानी ये हमारा क्या हो चुका है? प्रूव्ड हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका सॉल्विंग हो जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अगले प्रश्न के ऊपर और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, प्रश्न संख्या 4 को समझेंगे। ठीक है ना भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 को। ये बात बिल्कुल क्लियर? अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा अब हमें लगा के बताओ जी। हम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप सारे लोग उन क्वेश्चन को प्रूव। देखो, लगाने को तो आप तो तुरंत उत्तर बता दोगे, लेकिन आपको अपनी कॉपी पर लगाना है।
ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट थोड़ी नहीं भेज सकते हो कमेंट में, लेकिन फिर भी आपको उनको अपनी कॉपी पर लगाना है, लगाते ही आप सीखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस बात को समझिए। ये कह रहा है इस बार दिखाना है आपको, क्या, इस बार दिखाओ कि आप त्रिकोणमिति से कितना प्यार करते हो। दिखाओ कि cos 38, ये आपको दिखाना है cos 38 इंटू cos 52 माइनस के sin 38 और इंटू के क्या है मेरे दोस्त sin 52 इज इक्वल टू 0 अब इस क्वेश्चन को लगाओ। याद रखना यहाँ पर माइनस दिया गया है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू 0। तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर लेना। लेफ्ट हैंड साइड से आओ भैया, LHS लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड के, चाहे मैं इसको साइन में बदल लूँ क्योंकि साइन कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू साइन 90 माइनस थीटा, है ना। चाहे तो मैं साइन को कॉस में परिवर्तित कर लूँ। तो आपको पता है कि भैया क्या, मैं क्वेश्चन के फार्मूले भी लिखे दे रहा हूँ। मैंने बताया था साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस, ये हो गया कॉस 90 अंश माइनस के थीटा, और ये अपोजिट भी होता है, कॉस थीटा बराबर हो जाता है साइन 90 अंश माइनस के थीटा। जरा हमें बताओ क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं। चाहे साइन को कॉस में बदल लो, चाहे कॉस को साइन में बदल लो। मान लिया हमने कॉस को साइन में बदलना है, तो हम इस कॉस को क्या लिख सकते हैं, ये जो cos 38 है अपन इसको ये लिख सकते हैं साइन 90, जरा मेरी बातों को समझते चलना, साइन 90 अंश माइनस के 38 डिग्री इंटू, यहाँ पर मैं cos 52 डिग्री को क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस के 52 डिग्री। उधर हमें चेंज नहीं करना, किसी एक को चेंज करना है, तो ये हो जाएगा साइन 38 और इंटू क्या हो जाएगा साइन 52। हो गया मेरे भाई, हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 38 भाई 52 आ जाएगा, 90 से 38 घटाओगे तो 52 इंटू साइन 90 से 52 घटाओगे तो 38 आ जाएगा, साइन 38 आ गया, माइनस में क्या आ जाएगा साइन 38 और इंटू क्या आ जाएगा साइन 52, ये 52 है ना, 52 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, देखो बीच में माइनस लगा है, ये दोनों सेम है भाई, ये प्लस में ये माइनस, काम खत्म, ये काम खत्म, 1 माइनस 1, यहाँ से 1 बचा, बीच में माइनस, यहाँ पर 1 माइनस 1 0। यानी यही आपको प्रूव करना था, यही आपको सिद्ध करना था, जो हो चुका है। ठीक है ना, देखो कितनी आसानी से लग गया प्रश्न। ये सब कब संभव है, जब आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर लोगे। ये हमें भी याद थोड़ी नहीं फार्मूले कि ये होता है, लेकिन क्वेश्चन देखते ही दिमाग में क्लिक कर जाता है कि हाँ ऐसा भी त्रिकोणोमेट्री में होता है, त्रिकोणमिति में होता है ना। मैं सच्चाई बता रहा हूँ मेरे दोस्त आपको, मैंने आज तक मेंसुरेशन के सिवा किसी भी चैप्टर के फार्मूले रटे नहीं हैं, मेंसुरेशन के सिवा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे फार्मूले डाउट हो जाता है। बाकी मैंने जितने मैथ में फार्मूले लगते हैं सबको प्रैक्टिस से ही लर्न किया है, प्रैक्टिस से ही याद किया है। कभी हमने और कोई फार्मूला नहीं याद किया मेंसुरेशन को छोड़कर। ठीक है ना भाई, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश अपना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, इस क्वेश्चन को ज़रा समझना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये आपको समझना है। ये कह रहा है ये कह रहा है यदि tan 2a बराबर कितना है, बराबर है cot a माइनस 18, cot a माइनस 18 डिग्री, तो बताना है आपको a का मान। तो a का मान बताओ, a का मान बताओ यदि ये जो 2a है यह एक न्यून कोण है, यदि 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है, एक न्यून कोण है। अब इस प्रश्न को अपन कैसे लगाएंगे,
कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो प्रोसेस सीखा है वही लगाएंगे। ज़रा हमें दिखाओ, अगर हम कह दें ये जो हमारा लिखा है ये किस फॉर्म में है, क्या ये इस फॉर्म में है, कॉट 90 अंश माइनस थीटा, और ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो जहाँ ये लिखा इसके बराबर क्या हो जाएगा, tan होगा, जहाँ कॉट है वहाँ tan हो जाएगा। अरे बस भैया काम ख़त्म। तो मेरा बात समझ लेना, ये हो जाएगा tan 2a बराबर में ये हो गया मेरा tan और ये a माइनस के 18। अब हमने a से घटाया क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है कि a से घटा देते तो हमें एक मान पता चलता, तो यहाँ चर से फिर भी वही आता। तो बात हम a से घटाए नहीं, tan से tan ख़त्म। यानी अब आपको पता है कि 2a बराबर क्या बचा, a माइनस के 18 बचा। a की वैल्यू आप तुरंत बता सकते हो। कैसे बताओगे, ज़रा बात को समझना। 2a बराबर कॉट a माइनस 18, 90 माइनस 80 डिग्री। क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं मेरे दोस्त। अच्छा, a माइनस 18, तो एंगल a का मान बताना है। ठीक है भैया, tan से tan ख़त्म हो गया, a को इधर लाएंगे माइनस में, तो a बराबर 18 हो जाएगा। ज़रा चीज़ों को समझना। तो 18 दूना 36, सही तो है भाई। ठीक, देखो अब बात को समझो, इस 18 को हम इधर कहाँ ले आएंगे, प्लस में, और इस 2a को हम माइनस में ले जाएंगे। यानी ये हो जाएगा हमारा a बराबर अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, a बराबर हमारा माइनस के 18 आ जाएगा। अब ये माइनस में 18 क्यों आ रहा हमें समझ नहीं आ रहा है। माइनस में 18 कैसे आ गया भाई, tan 2a है। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम कुछ ऐसे कर लें, ज़रा देखो, रुको ज़रा, रुको। हम इसको नहीं चेंज करते हैं, हम इसको ना चेंज करके हम इसको चेंज कर लें, इस tan को हम चेंज कर लें। भाई इस tan को हम चेंज कर लें, देखना भैया समझना, इस tan को चेंज कर लें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कॉट कितना है 2a। तो 2a कैसे होगा ज़रा हमें बताओ, कॉट 90 अंश माइनस के 2a हमने कह दिया, बराबर मैंने उधर कह दिया कॉट a माइनस के 18, a माइनस के 18। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या माइनस में आएगा, कॉट से कॉट ख़त्म, ये इधर बचा 90 माइनस के 2a बराबर a माइनस के 18। a इधर लाओगे माइनस में, 90 उधर ले जाओगे माइनस में, माइनस का 2a बराबर ये क्या आ गया, माइनस के a आ गया। उधर था माइनस के 18, 90 चला गया तो ये भी हो गया माइनस में 18। माइनस का a माइनस का 2a माइनस का 3a, 90 10 माइनस के 108। ठीक है भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से काटो, 3 3 9, 3 6 18, a की वैल्यू 36, यही आंसर है। वहाँ से माइनस क्यों आ रहा था, क्योंकि वहाँ से मैं इसको चेंज कर दे रहा था तो ये गलत हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर tan को चेंज कर लिया और इसलिए हमने उत्तर भी बिल्कुल करेक्ट ले आया। tan 36 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना भाई, आपको पता है एंगल माइनस में हो नहीं सकता। भाई एंगल माइनस में कभी सुने हो कि माइनस का 25 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री, ये आगे ये जब इसको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ोगे, ज़्यादा गहराई में जाओगे इसके, तो इसके फिर फार्मूले बनते हैं, लेकिन उतना आप पढ़ लोगे ना तो भैया आप अच्छे लेवल की मैथ जान जाओगे। आपको जितना मैं बता रहा हूँ मोर देन सफिशेंट है। इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ गया तो आप एक बार आके हमारे पास मैसेज कर देना कि सर आपने जो पढ़ाया उससे बाहर क्वेश्चन आ गया। बस आप एक बार कोशिश तो करो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही, ज़रा उसको सॉल्व करके बताओ। प्रश्न संख्या 6 बिल्कुल ऐसा ही है, आपको उसको सॉल्व करके बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है, इसकी ज़रा बातों को समझना। ये कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, वेरी नाइस क्वेश्चन, यदि tan a बराबर किसके हैं, cot b के, देन दिखाना है आपको तो a प्लस, अच्छा पहले लिख दें, तो दिखाओ
कि a प्लस बी कितना है, 90 अंश है। ये आप दिखाओ कि a प्लस बी 90 अंश है। कंडीशन आपको एक दिया है कि tan a किसके बराबर है, cot b के। देन प्रूव दैट a जमा b इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे बताओगे जरा आप हमें बताओ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच लो, बस थोड़ा सा सोच लो कि a और b का मान हम कैसे बता सकते हैं, ज़रा थोड़ा सा सोच लो। देखो ज़रा मैं आपको बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को। हम tan को लिख दें या फिर cot को लिख दें, किसी को लिख दें। हम tan को क्या लिख सकते हैं, tan को मैं cot 90 डिग्री माइनस का इसका एंगल a ये लिख सकते हैं। और ये इधर भी हमारा cot हो गया b, बोलो ज़रा, हो गया। कॉट से कॉट, जय श्री राम, खत्म। यानी ये 90 माइनस का a बराबर का b, माइनस का a उधर ट्रांसफ़र करेंगे, इधर 90 बचा और इधर क्या आ गया, a प्लस b आ गया। 2 लाइन का उत्तर था। घबरा रहे थे आप इतना कि हम कैसे सिद्ध करेंगे। यही तो सिद्ध करना था कि a प्लस बी बराबर 90। लो a प्लस बी बराबर 90 आ गया। यही प्रूव करना था, यही आपको सिद्ध करना था। कितने लाइन में आया, 1 2, एक ही लाइन में बता देते इतना आंसर आएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी समझेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7 को। और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये ज्योमेट्री जो हमारी त्रिकोणमिति थी ये भी ख़त्म हो गई है। अब हम आगे पहुँचेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको ज़रा समझिए। ये कह रहा सेक 4a बराबर किसके है, कौशिक a माइनस 20, कौशिक a माइनस 20। दिन तो आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है a का मान, बताओ, a का मान बताओ यदि 4a एक न्यून कोण है, 4a एक क्या है, न्यून कोण हो। बताओ इस प्रश्न का जवाब। पता आज हमने इंग्लिश की क्लास नहीं दी है, 4th सेमेस्टर की। आज ना थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा था हमको, पेट में दर्द था आज हमारे ना, तो हमने इंग्लिश की क्लास नहीं दी। लेकिन फिर भी मैं मैथ की क्लास लाया, क्योंकि इंग्लिश क्या है उसका यूनिट भी थोड़ा सा कम है। अभी मैं आपको आज की क्लास में अगर पढ़ाता तो पास्ट टेंस पढ़ा देता है ना, और कल की क्लास में आपको फ्यूचर पढ़ा देता, टेंस ख़त्म हो जाते। एक क्लास में आपके एक्टिव पैसिव ख़त्म हो जाएंगे, एक क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, वो मैं आपको बता देता। 4 से 5 क्लास में इंग्लिश कवर हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कोई नहीं, चलो एक दिन इंग्लिश नहीं देते हैं, ठीक है ना। ए का मान बताओ भैया कितना आएगा, किसी का आ रहा, चलो यहाँ देखो। चाहे तो देखो सेक को कौशिक में बदल लो, चाहे तो कौशिक को सेक में बदल लो। इस बार हम सेक को बदलेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इसको बदलते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं सेक 90 माइनस के 4a बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक a माइनस के 20 डिग्री। कौशिक, और ये जो हमने कौशिक है ये क्या होता है, सेक होता है भाई। सेक इसको क्या कहेंगे, कौशिक 90 माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा कौशिक। अब यहाँ से देखो कौशिक से कौशिक ख़त्म, यानी ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का 4a, और ये बराबर का क्या आ गया, a माइनस के 20 डिग्री। 90 जाएगा माइनस में, a आएगा माइनस में, तो माइनस का 4a और ये माइनस का a आ गया। माइनस के 20, 90 चला गया माइनस में, तो ये बच गया माइनस के 5a बराबर 9 2 11 110। भाई माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 110/5, यानी a बराबर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 22 डिग्री। ए का मान कितना आ गया, 22 डिग्री। और यही आपसे पूछा था। अब 4a न्यून कोण है कि नहीं है चेक कर लो भैया। 4 22 चौक 88 होता है ना, तो 22 चौक 88, और 88 हमारा क्या है, एक न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। तो बेसिकली सारे टाइप हमने डिस्कस कर लिए। 4 क्लासों में हमने त्रिकोणमिति को पूरा जड़ से ख़त्म कर दिया है। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो मेरे दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।